फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की। यहाँ पे हमने लेवल्स भी मार्क कर रखा है और इरकॉन ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी किया है, साथ में इसका Q4 का रिजल्ट भी आ गया है। तो ये ब्रेकआउट Q4 रिजल्ट के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा कि इसमें तेज़ी रहेगी या फिर इसमें गिरावट आएगी। इससे पहले आप वीडियो सेक्शन में जाके देखेंगे तो इरकॉन को हमने आज से 2 महीना पहले से कवर करना शुरू किया था। इसमें हमने 2 स्टॉक के बारे में बताया था और दोनों ही स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न केवल 2 महीने में दे दिया है। इसके पहले 3 वीक पहले हमने बात की थी, 2 वीक पहले बात की थी और केवल 3 दिन पहले भी इरकॉन के बारे में हमने बात की थी। लेकिन इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स के नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। सो यहाँ पर जो हम लेवल्स की बात कर रहे हैं तो आपको भी पता है, जो लोग हमारे स्टॉक से फैमिली के पुराने मेंबर हैं उनको पता है कि हम लेवल्स टू लेवल्स काम करते हैं। यहाँ पर पहले ही हमें पता चल गया कि ये एक ट्रेंड चल रही है और ट्रेंड के ऊपर ही हम काम करते हैं। आज से 2 महीना पीछे आप जाके देखेंगे तो समथिंग यहाँ से हमने इसके ऊपर में एक्शन लेना शुरू किया था। यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन तक का एक्शन लिया, फिर से गिरावट आई, फिर से हमने यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आपको बता के एक्शन लिया और फिर से यहाँ पर गिरावट आई, लेकिन फिर से ये रिकवर कर गया, फिर से हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर गया और फिर से गिरावट आई और फिर यहाँ पर हमने बात की और अभी के टाइम में स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आया है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप इंडिकेटर्स को देखेंगे तो RSI अभी 74 का चल रहा है। मतलब मेरे हिसाब से तो ओवरबोट नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को ओवरबोट लग सकता है। यहीं से अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो हमारा मूविंग एवरेज भी आपको बुलिश दिखाई दे रहा है। हम 2 मूविंग एवरेज यूज करते हैं, एक 20 डेज का और दूसरा 44 डेज का, तो दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। इसका रिजल्ट के ऊपर में काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर इरकॉन यहीं से बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है तो रिटेस्टमेंट भी आ सकती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी के टाइम में अगर आप पूछेंगे तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 266 रुपये 80 पैसे का है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो गिरावट आ सकती है और आपको 237 रुपये तक भी नजर आ सकता है। तो इसके ऊपर में ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न कम टाइम में दिया हुआ है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, संभव है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका Q4 का रिजल्ट कैसा आया है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पर डेट देख लीजिए, 21 मई 2024, मतलब आज ही इसने अपना लेटर जारी किया है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, जो ₹1.30 पर शेयर के हिसाब से है और फेस वैल्यू ₹2 का है। मतलब हर एक शेयर के ऊपर में आपको ₹1.30 मिल जाएंगे अगर आप इसके एक्स डेट के पहले अगर आप इसे बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट की। तो ये रिजल्ट आपके सामने में है और इसमें आपको स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों डाटा देखने को मिल जाएगा और इसमें दिए गए सारे नंबर्स आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं पेज को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। इसमें हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड डाटा की। इसमें आपको पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें इस क्वार्टर का, मतलब आज का रिजल्ट नजर आएगा। सबसे पहले आप इसका टोटल इनकम देख लीजिए। पिछले साल में इसका इनकम 3780 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में 2884 करोड़ का हो गया था और इस क्वार्टर में 3742 करोड़ है। मतलब यहीं पर आप देखेंगे तो यह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई बहुत अच्छी रिकवरी नहीं है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे अच्छी रिकवरी कह सकते हैं। यहीं से अगर हम बात कर लें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ देख पाएंगे पिछले साल में इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 256.48 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में 244.70 करोड़ हो गया और इस क्वार्टर में 246.66 करोड़ हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरा है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे माइनर सी बढ़त है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़त हम नहीं कह सकते। यहीं पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप देखेंगे तो पिछले साल 258.45 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में 242 करोड़ का हो गया और इस क्वार्टर में 241 करोड़ का हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इसका इनकम कम हुआ है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे नॉर्मल सी बढ़त है, मतलब इसे हम बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं कह सकते। यहीं से अगर हम EPS पर नजर डालें तो पिछले साल इसका EPS 2.73 का था, पिछले क्वार्टर में 2.60 था और इस क्वार्टर में 2.62 है। मतलब हम ये कहें तो कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं दिया है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक जरूर करूँगा, क्योंकि ये रैली बहुत अच्छी रैली है। 219 रुपये से 289 रुपये तक की रैली है, जिसे मैं बहुत अच्छा कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो गिरावट आएगी वो हमारे ट्रेंड लाइन तक आ सकती है। मतलब इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान में रखेंगे तो आप यहाँ पर SL के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो आप मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, अगर आप फायदे में हैं तो। लेकिन यहीं से कोई पॉजिटिव सिग्नल मिल जाता है ऊपर के लिए तो आप यहाँ पर बाय
करके भी चल सकते हैं। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी है, सेक्टर ऑलरेडी आपको पता है बहुत अच्छा सेक्टर है, आगे भी अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेकिन अगर इस चार्ट को हम छोटा करके देखें तो आप पाएंगे कि इसने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि समथिंग 50 रुपये के आसपास से स्टॉक ने चलना शुरू किया था, जो केवल 2023 के अंदर में ही है, और यहाँ से 289 रुपये तक पहुँच गया है। मतलब कि बहुत ज़बरदस्त रिटर्न इसने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखना ये है कि मार्केट में आगे क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं स्विंग पे प्रॉफिट बुक करते रहता हूँ, जिससे मुझे टेंशन नहीं होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितने दिन के लिए आपने होल्ड किया हुआ है। सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका टारगेट क्या है, कितने दिन के लिए आपने होल्ड किया हुआ है। सो आशा है ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। स्टॉक सही ऐसे लेवल्स वाले वीडियो आप तक पहुंचाते रहेगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।